जीटी रोड स्थित फॉर्च्यून होटल में आयोजित इस कार्यक्रम की संयुक्त अध्यक्षता महापौर प्रशांत सिंघल और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीना ने की। कार्यक्रम में अलीगढ़ को स्वच्छ, सुंदर, विकसित और अतिक्रमण मुक्त शहर बनाने के लिए नागरिकों से सुझाव लिए गए। नगर निगम ने शहर के भविष्य को लेकर 2 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का भी ऐलान किया। पहली परियोजना के तहत 60 करोड़ रुपये की लागत से बरौला बाईपास रोड स्थित फिरदौस नगर क्षेत्र में अत्याधुनिक मल्टीस्पोर्ट आउटडोर स्टेडियम एवं कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एथलेटिक्स ट्रैक, आधुनिक स्टेडियम, कन्वेंशन सेंटर, मल्टीपर्पज हॉल, वीआईपी लाउंज, कैफेटेरिया और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। वहीं दूसरी परियोजना के तहत 45 करोड़ रुपये की लागत से ख्वारसी क्षेत्र में अलीगढ़ इंटीग्रेटेड एंटरटेनमेंट, इनोवेशन एंड अर्बन ग्रीन हब विकसित किया जाएगा। यह परिसर मनोरंजन, शिक्षा, नवाचार, हरित वातावरण और व्यावसायिक गतिविधियों का आधुनिक केंद्र होगा, जहां एक समय में 5000 से अधिक लोग आ सकेंगे। कार्यक्रम में स्वच्छता, जीरो वेस्ट सिटी, अतिक्रमण हटाने, पार्किंग व्यवस्था, जल संरक्षण, पार्कों के विकास, सौंदर्यीकरण, पर्यावरण संरक्षण और उद्योग जगत के सहयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। व्यापारियों और उद्योगपतियों ने नगर निगम के अभियानों में सक्रिय सहयोग देने का भरोसा भी दिलाया। महापौर प्रशांत सिंघल ने कहा कि वाइब्रेंट अलीगढ़ केवल एक अभियान नहीं, बल्कि शहर के उज्जवल भविष्य का संकल्प है। वहीं नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीना ने कहा कि नागरिकों के सभी सुझावों को आगामी कार्ययोजना में शामिल कर जनसहभागिता आधारित विकास मॉडल को आगे बढ़ाया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने अलीगढ़ को स्वच्छ, हरित, विकसित और अतिक्रमण मुक्त महानगर बनाने का संकल्प लिया। मैं कमल गुप्ता, जिलाध्यक्ष एवं क्रांति वरिष्ठ उपाध्याय, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार महोदय, आपकी देखरेख में काम बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जब हम टहलने जाते हैं तो मैं अधिकांश सब लोगों की बात होगी कि टहलुआ पार्टियों में कुछ लोग नेगेटिव बोलने लगते हैं, लेकिन मैं पूरे अलीगढ़ की तो नहीं बात करूँगा। मैं अपने ज्ञान सरोवर क्षेत्र की बात करूँगा, जहाँ जब सुबह 4:30 बजे हम निकलते थे टहलने के लिए। मतलब दिल्लू जी ने कहा चलनिया जो पोकर है, और मैं पहले आपको धन्यवाद भी दूंगा क्योंकि आपने उसको 3-4 बार रेस किया कि उस पोकर के अंदर पूरा पड़ता है। चंदनिया पोकर की लड़ाई में थोड़ी आपको बता दूं, जब पिछले साल में आया तो मैंने कहा रामघाट रोड पूरा भरा हुआ है, तो मैंने कहा यार इसको पंप आउट करो, कहीं तो पंप आउट करो। तो साहब ने बोला कि सब पंप आउट कर सकते हैं, गांधी आई के पीछे की तरफ एक पोकर खाली है, लेकिन जैसे ही मैं पंप आउट करते हैं तो हर बार विवाद हो जाता है, क्योंकि गांधी आई और सभी कहता है कि हमारी जमीन है, और नगर निगम इतने साल से कहता है कि तो हमारी जमीन है, और इस हमारी के चक्कर में ये पानी निकालने की और कोई जगह वहां पर है। लोग हैं, हमारे नगर निगम के लोग हैं, इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल है, तो उसमें कार्य चल रहा है। मुझे लग रहा है महीने 2 महीने में उसमें अच्छी पहला सालों की जो पुरानी आदत पड़ी हुई है कि भाई बगल में खाली प्लॉट है यही डालते रहे हैं, उस कूड़े को साफ करवाया, फिर लोगों ने डाला, फिर साफ करवाया, फिर डलवाया, फिर साफ कराया, फिर कैमरा लगाया, कुछ लोग आइडेंटिफाई किया। लगभग 70 से 80% हम लोगों ने उसको काबू किया, लेकिन अभी भी 20% 25% लोग हैं जो रात के अंधेरे में कभी मौका देखकर लोग कूड़ा डालते हैं। अगला हमारा एग्जैक्टली वही प्लान है जो आपने हमें बताया कि कैसे उस पोकर को अब प्रॉपर्ली डेवलप किया जाए, और उसके लिए पहले हमारा विचार लेके चले। यहाँ पर आए हुए सभी परिवारजनों को चरणों में मैं नमन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस खुशी के साथ वाइब्रेंट अलीगढ़ ये एक नाम नहीं, ये फीलिंग है कि कैसे हम और आप मिलकर अपने शहर को एक नई वाइब के साथ हम आगे लेके चलें। हमारा मकसद बहुत क्लियर है। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा आज के आए प्रोग्राम में आए हुए सभी मेरे परिवारजनों को, और आज का जो मेन मकसद है हमारा